2024 जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। 2025 अराउंड द कॉर्नर है। 2024 जब स्टार्ट हुआ था तो आपने वो स्टार्ट होने से पहले कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो बनाई होंगी कि मैंने इस साल हेल्थी खाना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने अमीर बनना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हम सब की वो न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस तो होती हैं। तो अभी 2024 तो तकरीबन एंड हो गया है, तो वो कहाँ पे पहुंची हैं आपकी रेजोल्यूशंस। पर एनीवे, मैं आपको कोई शर्मिंदा करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा। इस वीडियो का मकसद ये है कि 2025 के अंदर अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है और उस ई कॉमर्स बिजनेस से आपने गारंटीड 4,000 पाउंड से 5,000 पाउंड कमाना है, रियलिस्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज इसमें मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दूंगा। दूसरी चीज, आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कौन बंदा है, यहाँ पे बैठा है, हमें बातें कर रहे हैं, हम इसकी बात जो है वो क्यों सुने। बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब पे इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो मेरा नाम जैन शाह है। मैंने 2012 के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया था। ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेरी लंदन में मोबाइल फोन एंड एसेसरीज की फिजिकल शॉप थी, और उसके बाद मैंने उसको ई कॉमर्स के अंदर जो है वो ट्रांजिट किया, और ई कॉमर्स बिजनेस की वजह से ही मैंने यूके में अपना घर जो है वो ख़रीदा है, और कोई मॉर्गेज वगैरह, कोई किस्तों वगैरह पे नहीं लिया। एक कैश पेमेंट की है, एक और प्रॉपर्टी खरीदी है जिसको आगे रेंट पे दिया हुआ है, एक अच्छी टेस्ला 2024 की गाड़ी जो है वो चलाता हूँ। ये मैं कोई शो ऑफ करने के लिए आपको नहीं बता रहा, क्योंकि सोसाइटी इस तरह की है कि एक बंदे की सक्सेस को इन चीज़ों से जज किया जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जेफ बेजस बन गया हूँ, मैंने यॉट ले ली है, या मैंने वो ले ली है, वो ले ली है, लेकिन फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड कि डे टू डे आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपके बिल हैं, आपके रेंट हैं, आपके खाने पीने के कॉस्ट जो है वो सारी की सारी, आपके बच्चों की एजुकेशन जो है वो आप एक कंफर्टेबली पीस ऑफ माइंड से सारी की सारी चीज़ें आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। फिर आप सेविंग कर सकते हैं, थोड़ा घूम फिर सकते हैं, थोड़ा मतलब आगे पीछे दोस्तों वगैरह से मिल सकते हैं। एक नॉर्मल एवरीडे लाइफ जिसको लोग अमेरिकन ड्रीम भी अमेरिका में बोलते हैं। तो ये सारा कुछ मेरा ई कॉमर्स बिजनेस की वजह से ही हुआ। ये मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, अगर आपको 2025 में ये स्टार्ट करना है और उससे 4 से 5,000 पाउंड कमाने हैं, तो चलिए इस वीडियो के पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हमारा पॉइंट नंबर 1 है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ई टू ई रेशो, ई एजुकेशन, ई इंटरटेनमेंट। सबसे पहले हमने 2025 के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको फिक्स करना है। तो मैं 2012 में लंदन के अंदर एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करता था, और मेरी सैलरी भी अच्छी थी, और ये नहीं कि मैं जॉब से कोई नाखुश था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर ना क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है। क्रिएटिव फ्रीडम के अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ करना चाहता हूँ, तो जॉब मुझे वो कोई फ्रीडम नहीं देती। तो वो मैंने छोड़ के अपनी जो है वो मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरीज़ की शॉप खोली। उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके आना, डिफरेंट तरीके से कस्टमर को जो है वो ऑब्वियसली डील करना, उसकी मार्केटिंग करना, और उसके बाद मैंने उसको ऑनलाइन बिजनेस में ट्रांजिट किया। लेकिन ये किसी और दिन मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। मैं 9 बजे जॉब स्टार्ट करता था और 5 बजे 6 बजे तकरीबन जो है वो जॉब अपनी फिनिश करता था। 5-6 बजे के बाद जब मैं घर आता था, तो उस वक्त मैंने सबसे पहला काम ये किया, और जो सबसे पहला आपने ये काम करना है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है। इसके ऊपर आपने अमल करना है 2025 के अंदर, और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में पे ऑफ करेंगी। तो नंबर 1, मैंने अपनी ई टू ई रेशो जो है वो फिक्स की। हम आजकल 2025 टिकटॉक है, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स हैं, हम सारे वो बैठ के देखते हैं, ठीक है, और फिंगर स्वैप करते करते स्नैपचैट पे स्नैपें भेजते भेजते इतना टाइम लग जाता है जिससे हमें किसी किस्म की कोई वैल्यू, कोई एजुकेशन तक नहीं मिलती। तो सबसे पहला मैंने काम ये किया कि मैंने अपनी ई टू ई रेशो को ठीक किया। जो भी मैं कंटेंट यूट्यूब पे देखता था, ज़्यादा यूट्यूब ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो भी मैं कंटेंट यूट्यूब पे देखता था, मैं ये सोचता था कि इससे मुझे सीखने को क्या मिल रहा है, ठीक है, क्या मेरे नॉलेज में इजाफा हो रहा है। तो मैंने इस तरह की वीडियोस जो है वो देखना स्टार्ट की, जिससे मुझे बिजनेस के आइडियाज़ आते थे। लंदन में मैंने उस वक्त अपनी शॉप खोलनी थी, तो मैंने ये सीखना स्टार्ट किया कि अच्छा रेंट्स कितने हैं लंदन के अंदर। शॉप्स पे जाके ये रिसर्च करना शुरू की कि वो प्रोडक्ट्स कितने में सेल कर रहे हैं। फिर अपने सप्लायर से बात करना शुरू की कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स कितने में मिल जाती हैं, शॉप्स के रेंट क्या हैं, और कौन सी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्या तरीकाकार है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने आप को सिखाना शुरू की, ठीक है। तो उससे मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ,
और वही नॉलेज को यूज़ करके मैंने अपनी मोबाइल फ़ोन की शॉप खोली। और उसके बाद ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ करना था, तो मैंने बोला कि अभी ये सामान तो सारे का सारा मेरे पास है, तो क्यों ना इसको ऑनलाइन सेल करना शुरू किया जाए। तो मैंने उसको ईबे के ऊपर लगाना शुरू किया, अमेज़ॉन के ऊपर लगाना शुरू किया, और फिर जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मैंने उसके बारे में जो है वो वीडियोस देखना शुरू की। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक कंटेंट उस तरह का देखना है जिससे आपको एजुकेशनली फ़ायदा हो, बजाय आपके मतलब आप 1 घंटा रील्स देखते हैं, या 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है, आप अपना स्क्रीन टाइम जाके चेक करें, 3 4 5 घंटे तो आसानी से होंगे। अगर आप 1 घंटा फ़र्ज़ करें आप टिकटॉक या रील्स देखते हैं, उसके बाद में मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा ये बताएं आपने क्या देखा, आपको इससे क्या सीखने को मिला, तो मेरे ख्याल में आप कुछ जवाब आप नहीं दे पाएंगे। मतलब आपने किसको देखा, आपको ये भी याद नहीं होगा। 50 डिफरेंट बंदे आए होंगे, कोई कोई कर रहा होगा, कोई डांस कर रहा होगा, ये वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता है कि वहाँ पे होता क्या है। तो 90% और 10%, 90% आपने एजुकेशन को कंज्यूम करना है। आप उसके अंदर ई कॉमर्स को देखें, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखें, आप अफिलिएट मार्केटिंग को देखें, सिर्फ बैठ के देखें, सिर्फ मेरी वीडियोस नहीं, डिफरेंट बंदों की वीडियोस देखें। उसके अंदर से आपको खुद फील होगा, हमारा जो अपना दिल होता है तो आपको बताता है कि कौन बंदा ठीक बात कर रहे हैं, कौन बंदा गलत बात कर रहा है, कौन बंदा अपना मंजन बेचने की कोशिश कर रहा है, कौन बंदा जो है वो एक सही तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। उसके आप नोट्स बनाना शुरू करें, उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी मिलेगी। तो ये आपने पहला स्टेप नंबर 1 करना है कि 90% आपने एजुकेशनल कंटेंट को कंज्यूम करना है, और एंटरटेनमेंट भी लाजमी है हमारी अपनी मेंटल सैनिटी के लिए, वो भी आपने करना है साथ में, लेकिन उसका जो ओवरऑल बैलेंस है वो आपने ठीक करना है। आपको खुद पता है कि अभी वो बैलेंस जो है वो बहुत ख़राब है। काफ़ी लोग दोस्त ये बोलते हैं कि जैन भाई हमारे पास टाइम नहीं होता, ये वो जॉब ये वो, हम सबके पास टाइम होता है, और हम ज़्यादातर मोबाइल ही यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर क्या, हम हर वक्त आजकल मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो हेडफोन लगाएं, चीज़ों को पैसिवली सुने, वीडियो बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब ये देखें अभी मैं ये वीडियो बना, ये आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे ना भी देखें तो फिर भी आपको एक किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इससे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नोट्स बनाने, ये है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 मैं यहाँ पे ई कॉमर्स स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा। अगर आपका इंटरेस्ट ई कॉमर्स में है, और मेरा ऑब्वियसली चैनल भी ई कॉमर्स के रिलेटेड है, तो मैं ई कॉमर्स से ही बात करूँगा। लेकिन आपने ई कॉमर्स को इसलिए फॉलो नहीं करना कि जैन भाई ने इससे टेस्ला खरीद ली, जैन भाई इसने घर खरीद लिए, ये हो गया वो हो गया। आपने ज़ाती तौर पर ये देखना है कि आपका पैशन है ई कॉमर्स के अंदर, क्या आपका पैशन वीडियो एडिटिंग की तरफ है, या आपका पैशन जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ है, आप उसके बारे में नॉलेज कंज्यूम करें। लेकिन लेट्स सपोज कि आपका जो है वो इंटरेस्ट ई कॉमर्स की तरफ है, तो आपने ये करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में आपने 15 सवाल लिखने, ठीक है। ये आपका पहला काम है। पहले साल, मतलब अभी ये काम आपने स्टार्ट करना है, साल तो खत्म हो गया ना ऑलरेडी। आपने 15 सवाल करने हैं। फर्ज करें आपने अपना बिजनेस अमेज़ॉन पे स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले ये लिखना है कि हाउ टू क्रिएट अमेज़ॉन अकाउंट, हाउ टू डू द प्रोडक्ट रिसर्च, हाउ टू कॉन्टेक्ट द सप्लायर, कॉस्ट, अपनी इंपोर्ट की ड्यूटी, वो सारे के सारे 10 से 15 सवाल वो आपके बनेंगे। और फिर उसके ऊपर आपने गूगल पे जाना है, आपने यूट्यूब पे जाना है, और आपने हर बंदे की बातों को सुनना है, ठीक है। उससे आपने नॉलेज इकट्ठा करना है। और उसके बाद जो तीसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, देखें मेरी 2012 के अंदर जॉब जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जॉब का प्रॉब्लम ये है, स्पेसिफिकली जो लोग यूके में रहते हैं उनको ये पता होगा कि एक हद तक तो ठीक है, लेकिन आप उससे आगे इसको स्केल नहीं कर सकते, ठीक है। कल को आपकी कंपनी फायर कर दे, आपकी फला इंस्टॉलमेंट है, आपकी फला मॉर्गेज है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने पे करनी है। तो अनलेस आप दूसरी जॉब ढूंढें और फिर किसी और के गुलाम बने, इससे अच्छा है कि आप अपनी एसेट डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, अपना नॉलेज इंक्रीज करके साइड से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आहिस्ता 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 वही बिजनेस आपको फुल टाइम इनकम देना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैंने 2012 में ये स्टेप ना लिया होता कि मैं अपनी जॉब मतलब छोड़ी, मैंने इसलिए कि देखें शॉप पे जो है वो एक फुल टाइम जॉब है, आपने जॉब से
शॉप पे आना है तो आप उसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते। लेकिन ई कॉमर्स इस तरह का काम है कि दिन के अगर आप 1 घंटा भी इसको डेडिकेट करें, 1 घंटा भी, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी एसेट की बिल्डिंग करेगा। तो इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप अभी से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करें, लोगों से कांटेक्ट करें और उनसे ये पूछें, और यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें कि ये ओवरऑल पूरे का पूरा सिनेरियो कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं और कंटेंट रेगुलरली यहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा, ईबे के हवाले से, अमेज़ॉन के हवाले से, शॉपिफाई के हवाले से, और फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट। स्पेशली अगर आप यूके में रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो मेरी इंग्लिश के चैनल के ऊपर एक टोटल स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमने ईबे के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ कि उसी तरह की प्लेलिस्ट एक उर्दू के चैनल पे भी स्टार्ट कर दी जाए,